नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। मणिपुर से सामने आया ये वीडियो पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच होती है तो पता लगता है कि ये वीडियो 2 महीने पुराना है, यानी 4 मई का है। और उसके बाद से ही न सिर्फ मणिपुर की एन बिरेन की सरकार ही बल्कि मोदी सरकार के भी इस्तीफा देने की मांग उठ रही है। हर आमो खास मणिपुर घटना पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। ऐसे में विरोधियों को भी केंद्र सरकार को घेरने का जैसे मौका मिल गया है। इस पर काफी सियासत भी हो रही है, लेकिन इसी बीच एक जाने माने पत्रकार ने भी मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, इस दिग्गज पत्रकार ने तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर डाली। हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी को अक्सर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए देखा गया है। कुछ एक मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो अर्नब अपनी बात मजबूती से रखते हुए नजर आते हैं। सरकार की गलती हो तो सरकार से सवाल पूछते हैं, विपक्ष कोई गलती कर बैठे तो फिर उसे भी खूब सुनाते हैं। अब अर्नब मणिपुर मामले पर अपनी लाइव डिबेट में सरकार को घेरते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने आई राजनेता को भी कई जगह पर टोका। अर्नब ने साफ कहा कि मणिपुर से जिस तरह की घटना सामने आई है उसने हर किसी को स्तब्ध किया है। आगे बढ़ने के बजाय हमें तब तक इस पर टिके रहना होगा जब तक कोई सख्त फैसला नहीं लिया जाता। अपनी डिबेट में अर्नब बार बार इस बात पर अड़े रहे कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है। पत्रकार अर्नब के इस बयान ने उन विरोधियों को भी हिम्मत दे दी जो पिछले काफी वक्त से ये मांग उठा रही है कि मोदी सरकार को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने इस पूरे विवाद पर। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं। विरोधी दल कैसे पीएम मोदी को घेर रहे हैं ये तो आपने देखा। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने हाल ही में सदन के बाहर दिया था। सुनिए पीएम ने मणिपुर विवाद पर क्या कुछ कहा था। है क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान
और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खैर, अब आप अर्नब से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अर्नब की इस मांग पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर